दोस्तों कल मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के बताया था, ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखे होंगे कि परिचारी ग्रुप डी की जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो है भर्ती बहुत जल्द आपकी आने वाली है। इसका अपडेट भी मैंने आप लोग को दिखाया था कि क्या अपडेट है और कब तक वैकेंसी आ सकती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ अपडेट के बारे में और साथ ही साथ इस भर्ती का सिलेबस क्या रहने वाला है, डिटेल सिलेबस हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसके अलावा सैलरी भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सैलरी के बारे में चर्चा करिए कि इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगा और क्या काम करना होता है। देखिए ये भर्ती जो है ना 2024 में ही आएगी और 50,000 पद जो है इस बार आने वाली है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले ये अपडेट दिया था, ये न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत पुरानी है। मैं आपको एक बार और जो है रिपीट करना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तृतीय और चतुर्थ वर्गीय 50,000 पदों पर होगी बहाली। हिंदुस्तान जॉब्स की तरह से जो है ये नोटिस आया था और बताया गया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने मांगी सभी विभागों से रिक्तियां। इन्होंने मांगा था, बहुत पहले ही रिक्तियां मांग लिया हुआ है कि कहाँ कितनी पद खाली है ग्रुप डी की, ग्रुप सी की। तो ये भर्ती जो है फ्रेंड्स आपके इसी साल जो है कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको और ट्रिक्स देता हूं। देखिए कल के डेट में 7 अगस्त के डेट में जो है यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ। जो बहुत पहले परिचारी के पद पे फॉर्म भरे थे और बहुत पहले से उनका जो है पेंडिंग था, उनको जो है एग्जाम को लेकर नोटिस आया और नोटिस में क्या बताया गया था कि उनका जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स वो जो है 15/9 को 2 पालियों में निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है अपडेट आया और इससे ये प्रतीत हो रहा है फ्रेंड्स कि ये जो अगली परिचारी की वैकेंसी आने वाली है वो जो है जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, इन लोगों की ज्वाइनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, तो मानना है, मेरा मानना है फ्रेंड्स कि आपका जो है ना ये सितंबर में बता रहे हैं एग्जाम होने के, तो अक्टूबर या नवंबर में जो है आपका 100% बहाली जो है यहाँ पे आ जाएगी, नई परिचारी की बहाली। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी नई परिचारी भी उसे बोल सकते हैं या ग्रुप डी भी बोल सकते हैं आप। तो ये 50,000 पदों भर्ती जो है आ रही है और इसमें जो है 8वीं स्तर का पाठ्यक्रम और 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम भी इन्होंने दे रखा हुआ है। अब इसी पाठ्यक्रम के आधार पे अगली जो बहाली आने वाली है यही रहने वाली है। अब यहाँ पे 8वीं स्तर का पाठ्यक्रम पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये पहली वैकेंसी थी बहुत पुरानी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो 8वीं पास पे भी फॉर्म भरते थे, लेकिन अब जो 8वीं हटा के अब 10वीं कर दिया गया। तो 10वीं वाला जो स्तर का पाठ्यक्रम है वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा और उसी के ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में मात्र एक आपका जो है रिटन एग्जाम होगा और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपको जो है रिटन एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है फ्रेंड्स और इसमें भी कंपटीशन आपका तगड़ा होने वाला है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रुप डी की वैकेंसी है, चपरासी की वैकेंसी है, परिचारी का मतलब वही चपरासी समझ लीजिए, तो हम क्यों फॉर्म भरेंगे भाई? ये सरकारी नौकरी है, इसमें सैलरी जबरदस्त होती है। ऐसा नहीं कि चपरासी है तो आपसे बाथरूम या पोछा ओछा ये सब लगवाया जाएगा, समझ रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई भी कार्य आपसे नहीं कराया जाता है। देखिए होता क्या है ना कि आपको ना डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर करना होता है। आप जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जैसे कि आपके जो भी दफ्तर में जॉब लगा, उस दफ्तर में, उस ऑफिस में जो भी ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके साथ काम करना होता है आपको, उनके साथ मिलके काम करना होता है। कभी आपसे बोलेंगे कि ये फाइल लेते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स का नोटिस इशू कर दीजिए, ये आवेदन लिख दीजिए, तो ये सब काम करने होते हैं, समझ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि इसमें जो है चपरासी का काम करना होगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ थोड़ा सा लेवल कम है आपका, लेकिन हाँ आप जो है एक तरह से ऑफिसर के साथ जो है काम करते हैं। तो ये आपकी जो है जॉब प्रोफाइल रहती है। आप लोग जरूर फॉर्म भरिए, समझ रहे ना। नहीं नौकरी होने से अच्छा है ये भी नौकरी बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स। जिस तरह से एसएससी एमटीएस वाली जो भर्ती होती है ना, एमटीएस जो एसएससी कंडक्ट करता है, सेम वही लेवल की भर्ती है। और यहाँ पे आपके बिहार के जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों में जो है ये भर्ती आपकी जो है रहती है और उनके कार्यालय में आपको काम करना होता है, समझ रहे ना। तो ये बहाली है। तो ये मैं आपको बता रहा था अपडेट यहाँ पे कि ये जो है बहुत पहले नोटिस आया था और मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया भी था। और इसके अलावा 21 दिसंबर के डेट में जो है 2023 में इस तरह से जो है अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो है बिहार के जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी विभाग हैं, उन सबको लेटर लिखा गया कि आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। जैसे कि आपका कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट के कितने, इंटर स्तरीय कितनी वैकेंसी है, इसके अलावा स्नातक स्तरीय कितनी वैकेंसी है। आप सब लोग डाटा दीजिए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी वैकेंसी को कंडक्ट कर सके। तो इसी डाटा के बेस पे आप सबको याद होगा इंटर स्तरीय वाला भर्ती का फॉर्म भराया, आप सबको याद होगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला, उसका एग्जाम होना बाकी है। अब इसी जो है डाटा के बेस पे सीजीएल आने वाला है बिहार में। सीजीएल, जी हाँ दोस्तों, सीजीएल 4th सीजीएल आएगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वाला वैकेंसी आएगी। इसी के अंतर्गत आपका जो है ना चतुर्थ वर्गीय यानी परिचारी ग्रुप डी की भर्ती भी यहाँ पे आने वाली है। और इसको लेकर मैंने आप लोग को अपडेट भी दे ही दिया है कि 7 अगस्त में जो पुराने परिचारी की बहाली थी उसको जो है बिहार एसएससी जल्दी से जल्दी जो है निपटाने की कोशिश कर रहा है और उसके जस्ट बाद जो है ये बहाली की प्रक्रिया जो है संपन्न कर देगा। तो ये आप मैटर समझ गए, मसला समझ गए। आपको 100% नोट कर लेना है कि नवंबर में या अक्टूबर में आपकी 100% बहाली जो है यहाँ पे कंडक्ट होने वाली है।
वैकेंसी जो है आने वाली है, समझ रहे ना। तो एसएससी भी चाह रहा है कि जितना जल्दी हो सके बहाली कंडक्ट। आप सबको पता है बिहार सरकार का भी मिशन है कि जल्द से जल्द जितनी बहाली है सबको कंडक्ट किया जाए और 10 लाख रोजगार देने का जो यहाँ पे काम किया जाए। तो बिहार सरकार भी अग्रसर है और बीच में थोड़ा सा यहाँ पे डिले होने का वजह ये भी है कि जो आप सबको यहाँ पे कोटिवार जो आरक्षण था उसको लेकर आप सबको पता है पटना हाई कोर्ट ने जो है रिजेक्शन किया था, तो उसी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे डिले हुआ, वरना जो है सारी वैकेंसी आपका जो है अगस्त सितंबर में ही आ जाती, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। चलिए हम आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे थे। हाँ, एक चीज और, सैलरी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं सैलरी क्या होगा। तो लेवल 1 की सैलरी इसमें आपको मिलेगी, जो आपका 19,000 लेवल का सैलरी होता है ना, वो आपका जो है यहाँ पे सैलरी मिलेगा। 1800 जो पे बैंड होता है वो आपका सैलरी यहाँ पे मिलेगा। आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे लेवल 1 सैलरी इन हैंड, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका सिटी में जॉब लगता है, सिटी यानी पटना में अगर आपका जॉब लगता है, थोड़ा सा सैलरी आपको अच्छा मिलेगा। जिला स्तर पर लगेगा, ग्रामीण में लगेगा तो थोड़ा सा सैलरी लेवल आपका कम मिलता है, वहां अलाउंसेस वहां थोड़ा सा कम हो जाता है और सिटी में थोड़ा अलाउंसेस आपका बढ़ जाता है। फिर भी अगर हम बात करें तो इन हैंड सैलरी फ्रेंड्स आपको जो है ना 27 से 30,000 के बीच आपको जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे रहने वाली है, ये जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और हर साल सैलरी आपको वृद्धि भी होता है, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी मिलता है, विभाग में रह के आप काम करते हैं, आपका ओहदा बड़ा हो जाता है, तो तमाम चीजें हैं, अप्रोच बढ़ जाती है, तो ये सारी चीजें आपकी होती है। तो सैलरी के मामले में आपको बिल्कुल जो है यहाँ पे निराश नहीं होना है, सैलरी आपको जबरदस्त मिलेगी। चलिए पाठ्यक्रम समझते हैं। तो 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम होगा। यहाँ पे जो आपका गणित है 30 अंकों का रहने वाला है और गणित बिल्कुल 10वीं लेवल का होगा। आप अगर 10वीं लेवल पर अच्छे से गणित पढ़े होंगे ना और थोड़ा सा इधर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना गणित का, थोड़ा सा आप जो है क्वेश्चन लगा लेंगे, तो आप जो है यहाँ पे अच्छा जो है सॉल्व करके आ जाएंगे। 30 अंकों का कोई निगेटिव मार्किंग मेरे हिसाब से नहीं होगा इस बार, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इस तरह के पदों में नहीं होता है। तो निगेटिव मार्किंग आई थिंक नहीं होना चाहिए, हालांकि इन्होंने दिया नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है ना, ये बात समझ में आना है। लेकिन हाँ, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा ना तो उसमें जरूर लिखा रहेगा। फिलहाल आप सिलेबस पे फोकस करिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सामान्य अंक गणित में आपको एलसीएम, एचसीएफ, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, समानुपात, प्रतिलोम समानुपात, तो यही आपके मैथ के टॉपिक्स है। इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से थ्योरी पढ़िए और उसके बाद से अच्छे से इस पे जो है ना कम से कम 500-500 क्वेश्चन, 100-100, 200-200 क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे लगाइए, अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चन लगाइए, ताकि आपका 30 अंक का जो यहाँ पे गणित पूछे जाएंगे वो आपका यहाँ पे जो है कंप्लीट हो। इसी तरह से सामान्य ज्ञान का आपका जो 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सामान्य ज्ञान में क्या होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, फिर भी आप रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो आपका मेन टॉपिक्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका भूगोल हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, भारत का इतिहास हो गया, इसके अलावा जो संस्कृति हो गई बिहार की, भारत का भी संस्कृति, आंदोलन, पंचायती राज से रिलेटेड आपको काम होते हैं, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद, ये जो मेन टॉपिक्स है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, ये सब भी आपको पढ़ना है, मुद्रा वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। मानचित्र अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। इसके अलावा बिहार का स्पेशल मानचित्र भी आप जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। तो ये सारे जो चीजों को आपको पढ़ना है सामान्य ज्ञान में। थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा पढ़ना होता है, इसमें 40 अंक होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो गणित है 30 में 30 अंक आप ला सकते हैं अगर आप सही से पढ़ लीजिए। और सामान्य हिंदी 30 अंक होती है, तो ये भी बहुत ही ईजी होता है। अगर आप सही से पढ़े होंगे ना हिंदी 10वीं स्तर तक, मतलब 6 से लेकर 10वीं तक, तो आप इजीली जो है हिंदी बनाएंगे। तो 30 और 30 60 अंक आपका इसी तरह से जो है आ जाएगा। रही बात इस वाले सामान्य ज्ञान में, तो थोड़ा सा आपको जो है एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। और अगर आप शुरू से पढ़ाई करते आ रहे हैं, अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा समय है, 4-5 महीना समय है। एग्जाम होने में भी आपको थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि बिहार एसएससी है, 1 साल भी लटका सकता है, 6 महीने में एग्जाम कंडक्ट कर सकता है, 2 साल भी लटका सकता है, 13 साल भी लटका सकता है, 5 साल भी लटका सकता है एग्जाम लेने में। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे सही से जो है देखना है और पढ़ना है, और यहाँ पे आपको तैयारी इसी तरह से करना है जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। बाकी यह बताया गया कि 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है। यहाँ पे जो बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत कक्षा 10 है उसके पाठ्यक्रम पे यहाँ पे जो है यहाँ पे रहने वाला है सारा चीज। तो बिहार का ही जो शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम यहाँ पे सजाया गया है। तो ये आपके रहने वाले फ्रेंड्स, आप लोग अपना जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, नवंबर-अक्टूबर में आपकी आ जाएगी। और एग्जाम दौर के द्वारा जो है ना एक स्पेशल हिंदी का जो है बुक लॉन्च किया जाएगा, बहुत जल्द आपको एग्जाम दौर के मिल जाएगा। वहां पे आप अगर वो हिंदी का किताब अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो ये जो आपका सामान्य हिंदी है 30 अंक का पूरा आप बना लीजिएगा, क्योंकि वहां पे 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम दौर बहुत जल्द आपके लिए ना हिंदी का जो है क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आने वाला है। हिंदी का जो है पूरा फुल कंप्लीट स्टडी जो है
PDF नोट्स लाने वाला है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जैसे ही पब्लिश होगा, और मैं आप लोग को बता भी दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम। तो ये भर्ती जो है फ्रेंड्स बहुत जल्द आ रही है 50,000 पदों पे, आप लोग बस लग जाइए। इसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है, ये मत सोचिए कंपटीशन कम होगा। सारे लोग फॉर्म भरेंगे, जो CGL के फॉर्म भरते हैं वो लोग भी यहाँ फॉर्म भरेंगे, जो PG कर रखा है वो भी फॉर्म भरेगा, समझ रहे हैं ना। तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ।